हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज की डिस्कशन के साथ। देखते हैं कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिजिटल बोर्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी। तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी है उनका एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसको लॉन्च किया गया है 6 अप्रैल को बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एंड जो यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के दीज ही इज़ गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। एक ओवरव्यू देखते हैं। जो डॉक्टर जी अशोक कुमार हैं, जो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल है, वो भी इस पर्टिकुलर मीटिंग के लॉन्च पर प्रेजेंट थे। एंड काफ़ी सारे जो वर्चुअल मोड में इसको रखा गया था, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको अटेंड किया था। ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव यही था कि इसको हमारा मेन एम जो ये था कि कैसे लोगों और जो हमारी नदी है, रिवर है गंगा, उसके बीच में कनेक्शन कैसे बढ़ाना है, ताकि जब लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा, तभी यहाँ पर हमारी जो नदी है वो स्वच्छ रह पाएगी, उसके अंदर हमें स्वच्छता दिखेगी। इतनी ज़्यादा गंदगी है, लोग कनेक्ट होंगे और अपने अपने एरिया की अगर रिवर को ध्यान रखेंगे, उसकी हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, तभी हमारी रिवर स्वच्छ बन पाएगी। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी के बारे में देखते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय ऑल गंगा रिवर बेसिन डिस्ट्रिक्ट्स, जिसका मेन एम था कि हमें एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है जहाँ पर जो पीपल है उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो पोल्यूशन मैनेजमेंट में, एंड जो रिवर गंगा है उसकी भी क्लीन हो सके अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं। जो डीजीसीज है उनका यही एम है, जिसको क्रिएट किया गया है अंडर नेशनल गंगा फॉर रिजुवनेशन मिशन के अंदर, ताकि वो मॉनिटर करें कोई भी अगर सीवेज पानी के अंदर फॉल हो रहा है। ये ऑल्सो पार्टनरशिप बनाएंगे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि आपका रिवर गंगा के साथ हेल्प करेंगे रिजुवनेट करने में। ऑल्सो जो क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स हैं या प्रोटेक्शन है वेटलैंड्स बायोडाइवर्सिटी के, वो भी हेल्पफुल इसमें रहेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2021-2022। तो यहाँ पर अब डाटा आया है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो कैसा होगा, कैसा हो रहा है, क्या उसकी स्टेट है, उसके बारे में अब देखते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 है, जो एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, इंक्लूडिंग चाहे वो प्लांटेशन हो, मराइन प्रोडक्ट्स हो, वो टच कर चुका है $50 बिलियन, एंड ये 20% इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल से। इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ है इन एपिडा प्रोडक्ट्स, यहाँ पर उसकी दिया गया है कि कैसा जो एक्सपोर्ट है, कैशो में एक्सपोर्ट हुआ है 2021-2022 में, अगर थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। दूसरे से जो सीरियल्स है उसमें इंक्रीज़ हमें देखने को मिला। राइस के एक्सपोर्ट में इंक्रीजमेंट हुआ है। मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशरी प्रोडक्ट्स, इसके अंदर भी हमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। और जो सीरियल्स, मिसलेनियस एंड प्रोसेस्ड आइटम्स हैं उसके अंदर भी इंक्रीज़ हुआ एक्सपोर्ट में। लेकिन जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्ट्स है दैट वाज ऑलमोस्ट द सेम पिछले साल के कंपैरिजन में। तो एक बार जो ग्रोथ देखते हैं वहाँ पर बता रहे हैं कि कुछ तो सर्ज हुआ है हमारे एक्सपोर्ट्स में, मैराइन प्रोडक्ट्स में, जैसे राइस, बफलो, मीट, शुगर, वीट, रॉ कॉटन। और ये जो ग्रोथ है ये अचीव किया गया है डिस्पाइट काफ़ी ज़्यादा हमारे जो सेक्टर है उसने इतने ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए, उसके बाद भी हमें इतना ज़्यादा यहाँ पर फेस करना पड़ा। जो इंक्रीज ग्रोथ के एक्सपोर्ट सेक्टर में वो भी बड़ी है, क्योंकि जो इनकम है फार्मर्स की वो भी इंक्रीज़ हुई है। अब देखते हैं कि जो आइटम्स है जिसने हाईएस्ट एक्सपोर्ट हासिल किया है। जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट जिसने अचीव किया है वो थे राइस का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। यूपीएससी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगी कौन सी पर्टिकुलर आइटम का ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज़ राइस। फिर उसके बाद है वीट, शुगर, देन दूसरे सीरियल्स। एंड यहाँ पर वीट शिपमेंट में भी इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल से। स्टेट्स दिया गया है, कौन से स्टेट्स को बेनिफिट मिला है एक्सपोर्ट से। अगर हमारे जैसे एग्री इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एग्री एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो जो फार्मर्स हैं एग्रीकल्चर, जो हमारे स्टेट्स हैं हरियाणा, पंजाब, यूपी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला है। इसके अलावा बिहार, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इनको भी बहुत बेनिफिट मिला है। जो एक्सपोर्ट रहा है मैराइन प्रोडक्ट्स का, जो कि है $7.71 बिलियन, उसको भी बेनिफिट मिला है। तो देखते हैं जो मैराइन प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर कौन सी स्टेट्स ने सबसे ज़्यादा बेनिफिट लिया है। दीज आर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये थे हमारे एक्सपोर्ट ऑफ वीट, राइस एंड मैराइन प्रोडक्ट्स। अगर हम बात करें स्पाइसेस एक्सपोर्ट की, स्पाइसेस एक्सपोर्ट का देखते हैं। वो भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने टच किया है $4 बिलियन, तो 4 बिलियन का एक्सपोर्ट यहाँ पर हो चुका है। नेक्स्ट इज अबाउट वन हेल्थ प्रोजेक्ट। तो जो डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, उन्होंने लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद कन्फेडरेशन
ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ उन्होंने मिलकर एक वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को निकाला है। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में, ताकि जो वन हेल्थ फ्रेमवर्क है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके बाय वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट से। ओवरव्यू देखते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट का वो यही है कि डेवलप करना है वन हेल्थ रोड मैप, जहाँ पर हमारे जो एक्सपीरियंस है कि कैसे जो पायलट प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन से हो रहा है वो कैसे बेनिफिट कर रहे हैं। इसके लिए एक इंटर मिनिस्टरियल वन हेल्थ कमेटी बनाई गई है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है कि कैसे वन हेल्थ सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। एक स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी, प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एंड इसकी जो रिकमेंडेशंस होंगी और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर वो वैलिड किया जाएगा। लेकिन जो हर एक तीनों स्टेज है हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट, वहाँ पर ये स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी। जो पायलट प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया बाय सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, तो ये उनके लॉन्च किया गया है एंड हमारे जो सेक्रेटरी हैं इट इज़ अतुल चतुर्वेदी। तो अतुल चतुर्वेदी जी ने लॉन्च किया है हमारा पायलट प्रोजेक्ट। कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं जो ये प्रोजेक्ट अंडरटेक कर रहा है। क्या क्या एक्टिविटीज़ है जो ये प्रोजेक्ट काम करेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे डाटा कलेक्शन है, डिजीज़ है, आउटब्रेक में कोई डिसीज़ आउटब्रेक हो जाता है तो उसके बारे में हमें डाटा होना चाहिए। उसके बारे में है मैनेजमेंट प्रेवलेंस कि कैसे डेवलपमेंट है, सर्वेलेंस प्लान्स, लैबोरेटरीज, नेटवर्क इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज, जितने भी सेक्टर्स हैं, डाटा इंटीग्रेशन है, नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन, डिजिटल आर्किटेक्चर, ये सभी काम इन पर ध्यान दिया जाएगा। वर्किंग देता है पायलट प्रोजेक्ट की। जो वन हेल्थ इंडिया प्रोग्राम है वो वर्क करेगा काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी में, ताकि जो हमारा हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सके, लाइफ स्टॉक है वो इम्प्रूव हो सके, जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं वो हो सके ठीक, एंड जो वाइल्ड लाइफ हेल्थ है वो भी ठीक हो सके। बट इसके साथ हमें ज़रूरत है फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो अगर फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी है तो हम हर एक सेक्टर को, किसी भी सेक्टर को सुधार सकते हैं। तो इसका यही मेन एम है। ओके, तो अब हम कितने सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, कितने ज़्यादा हम काम कर रहे हैं कि जो वन हेल्थ प्रोजेक्ट है, एक हमारे पास मिशन इंद्रधनुष भी था जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हमारे जो 7 डिसीज़ेज़ हैं, इंद्रधनुष इट मीन्स रेनबो, तो और उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं, तो 7 डिसीज़ को वो कवर कर रहा था, लेकिन बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया गया था। तो दैट वाज आल्सो हेल्थ कवरेज स्कीम। तो आपको क्या करना होता है, जैसे कोई भी अगर आप नोट्स बना रहे हो तो मीन्स का आंसर लिख रहे हो, तो उसके लिए आप हेल्थ जैसे एक टॉपिक है उसके ऊपर नोट्स बनाना शुरू कर दे, पॉवर्टी है उसके ऊपर नोट्स बनाना शुरू कर, जस्ट राइट द पॉइंटर्स अबाउट द स्कीम्स या कोई फैक्ट्स है जो आपको मिल रहा है, ताकि इससे क्या होगा, आपका एक पूरा होलिस्टिक प्रिपरेशन होता रहेगा एक टॉपिक का, और आपको कहीं से भी न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से या कोई मैगजीन से कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले तो जस्ट इनकॉर्पोरेट दैट इन योर नोट्स। इससे क्या होगा, इससे आपको बार बार वही टॉपिक ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके पास सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होंगी एक ही जगह पर, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। तो अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, तो दैट इज़ वेरी गुड, यू शुड मेक नोट्स एंड मेंटेन अ कॉपी फॉर दैट टू। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो राइट अस टू अस एट info@officerbitia.com. So thank you very much and all the best for your preparation. So thank you.